तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से अपनी पूरी ग्रोसरी की शॉपिंग और उसका अरेंजमेंट। तो हम मिडिल क्लास लोग किस तरह से ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं और किस तरह से उन्हें अरेंज करते हैं वो दिखाऊंगी आज मैं आप लोगों को। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ ना सेल लगी हुई है। वहाँ पे ना मुझे ये बहुत अच्छे अच्छे ना कांच के जार 80-80 रुपये में मिल रहे थे। एक जार 80 रुपये का। तो मुझे क्वालिटी वाइज कीमत में बहुत अच्छा लगा, दाम मुझे बढ़िया लगा। 80 रुपये में इतना बड़ा जार कोई नहीं देता है, वो भी कांच का। तो मैं 5 का सेट लेके आ गई थी और काफ़ी सारी चीज़ें लाई थी वहाँ से घर के लिए, वो भी आप लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ। और बढ़िया क्वालिटी के ये 5 जार है जो मैं लेके आ गई हूँ। और सच्ची में ना मैं धीरे धीरे से अब ना सारे जितना भी प्लास्टिक है ना वो कम करते जा रही हूँ अपने किचन में से। और मेरी यही ट्राई है कि मैं कांच और स्टील को ही ज़्यादा महत्व दूँ। और ये सारी प्लास्टिक की चीज़ें थी। ये बास्केट्स है कुछ अरेंजमेंट के लिए। बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस बास्केट का, और देख के आपको अच्छा लगेगा। और ये ना एक बास्केट सिर्फ 20 रुपये में पड़ा है मुझे। तो ये सारे 20 रुपये वाली चीज़ें हैं, 20 रुपये वाला सेल लगा हुआ है प्लास्टिक का। तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल रही थी। साथ में दोनों बेटों के लिए 2 मग लेके आई हूँ। एक अभी गाड़ी में ही पड़ा हुआ है, दोनों साथ में आए थे तो उन्हें जो पसंद आया वो उन्होंने ले लिया है। और ये ना अगरबत्ती लगाने वाला स्टैंड, क्या बोलते हैं इसको, सिरामिक, हाँ सिरामिक का था तो मुझे प्यारा लगा तो मैंने ले लिया। अब ये सारी ग्रोसरी में लेके आई हुई हूँ यहाँ पे। और इस बार ना मैं ना किसी तरह के, इस बार क्या, मैं हमेशा ही ना किसी बाय वन गेट वन की लालच में आई हूँ, ना ही बिन फालतू की कोई भी चीज़ लेके आई हूँ, ना ही फालतू की तली भुनी चीज़ें हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सोया स्टिक ही है जो नाश्ते के लिए है। बाकी सारा घर में खाने का और ज़रूरी सामान ही है, जितना भी दालें और जो चीज़ें हमें ज़रूरत में आती है वो। वैसे तो मसाले तो मैं जो नमक हल्दी मिर्च हुआ वो तो ज़्यादा ही स्टोर कर लेती हूँ। और हाल ही में जैसे आपको पता है कि गांव से मेरे ससुर जी आए थे तो वो सब कुछ लेके आए थे। लेकिन ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लानी थी, तो वो सारी चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ। और अब चलिए करते हैं इनका एक बढ़िया अरेंजमेंट। तो सबसे पहले ना मेरा ये कहना है कि अब जब भी ग्रोसरी लेने जाओ ना तो लिस्ट बना के लेके जाओ। अगर हम लोग घर से लिस्ट बना के लेके जाते हैं ना तो हम फालतू की चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे मैग्नेटिक हुक जो होते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम टेबल, हाँ वो भी मिलते हैं। तो फ्रिज पे लगा दो और रोज़ जो चीज़ें कम होती जाती हैं उन्हें नोट डाउन करते जाओ। उससे भी आपकी एक बढ़िया सी ग्रोसरी की लिस्ट तैयार हो जाएगी। और नहीं तो फिर किचन में देख लो कि क्या क्या ख़त्म हो रहा है। वैसे भी हम लोग रात दिन किचन में काम करते हैं तो हमें इतना तो आसानी से पता होता है कि हमारे किचन में क्या कम है और क्या ज़्यादा है। और मैं तो ना ज़्यादा इकट्ठा ही दालें और ये सब चीज़ें लेके आ जाती हूँ। और यहाँ पे हाँ, लेने से पहले जो एक्सपायरी डेट होती है उन्हें हमेशा चेक कीजिए किसी भी चीज़ को परचेस करने से पहले। तो उससे ना एक तो आपकी खाने पीने की चीज़ें कब एक्सपायर हो रही है, कितने टाइम में आपको फिनिश करना है वो आपको पता चल जाएगा। और ऊपर से आप ना बेकार की कोई चीज़ लेके नहीं आओगे। अगर एक्सपायर हुई चीज़ें खाते हैं हम लोग तो हम भी बीमार पड़ते हैं और बच्चे भी बीमार पड़ते हैं, या फिर किसी और तरह की बीमारी का खतरा हमारे ऊपर रहता है। तो इस बार ना ये चौले बोलते हैं हमारे यहाँ गुजराती में, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। वाइट चौले मेरे किचन में है ना, न्यू एडिशन है। आज से पहले कभी मैं नहीं लाई हूँ ये वाले, लेकिन हाँ जितनी भी मुझसे हो सकते हैं ना उतनी मैं दालें ज़्यादा लाने का ट्राई करती हूँ घर में, और सबको खिलाने का भी ट्राई करती हूँ। आजकल न जाने कितनी बीमारियां फैल रही है क्या क्या खाने से। और हर एक पैकेट फूड में पाम ऑयल होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो पाम ऑयल लिखी हुई चीज़ कभी भी ना खरीदे, ना ही अपने बच्चों को खिलाए। और जितना हो सके नाश्ते घर पे बनाए, बाहर से ना लाए। ये भी बच्चे मेरे साथ थे इसलिए मैं सोया स्टिक लेके आई हूँ। नहीं तो इस बार मैंने ये भी सोच के रखा था कि मैं किसी भी तरह का तला भुना नाश्ता नहीं लाऊंगी। और आगे क्या हुआ मैं बताती हूँ उसको लाने से। और उससे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ लेबलिंग। तो लेबलिंग के लिए जो भी हम पैकेट्स लेके आते हैं ना उसके ऊपर ही नाम उसके लिखे होते हैं। तो वही पार्ट कट कर लीजिए और सेलो टेप से उसको चिपका दीजिए, तो एक एक बहुत बढ़िया लेबलिंग हो जाती है। और चीज़ें हमारी नज़र के सामने, वैसे तो ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रहती है तो पता चलता है, लेकिन लिखी चीज़ें ना सीधे सीधे नज़र के सामने आती है तो हमें ना देखना नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्लैक कलर के वाइट कलर के और भी दालें होती है। तो यहाँ पे मैंने
सारे जो भी थे मेरे पास, ये तो सारे मैं लूज़ में लेके आई थी। तो लूज़ वालों के तो पैकेजिंग नहीं थे, लेकिन जो पैकेट थे ये जो होता है ब्लैक उड़द और ये जो चौले होते हैं ना, वो लूज़ में नहीं मिलते हैं। और मैं तो कहूँगी जितना हो सके ना उतना लूज़ में लेने का ट्राई कीजिए, क्योंकि डीमार्ट में रोज़ दिन भर के न जाने कितने हज़ारों लोग आते हैं, तो रोज़ का रोज़ उनके यहाँ जो भी वो लोग स्टॉक निकालते ना, वो ख़त्म हो जाता है। पता नहीं दिन में सैटरडे संडे तो वो लोग दिन में कितनी बार फिल करते हैं। तो इससे ना एक ये चीज़ रहती है कि आपका सामान जल्दी से एक्सपायर नहीं होगा, ना ही एक्सपायर हुआ हुआ सामान आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने अरेंजमेंट किया है। ये तो मैंने अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, अगर नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आके का वीडियो देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे ये जो छोले थे उसके लिए इस तरह के मेरे पास बॉक्सेस थे, जो मैंने पहले ही सारे बॉक्सेस ना क्लीन करके रखे हुए थे, जो खाली हो गए थे। और जैसे जैसे ना मेरे किचन में बॉक्सेस खाली होते रहते हैं, डब्बे ये जो होते हैं कंटेनर, वैसे वैसे मैं उनको वॉश करके रखती जाती हूँ। और जिस दिन निकलती हूँ उस दिन अगर लगता है कि हाँ आधा कंटेनर भरा हुआ है और थोड़ा सा भी गंदा है, तो मैं उन्हें वहीं के वहीं क्लीन कर देती हूँ। इससे होता ये है कि हमारे जो कंटेनर होते हैं वो हमेशा क्लीन रहते हैं। और चीज़ों को इस तरह से स्टोर कीजिए कि स्टोर होने के बाद ना वो ख़राब भी ना हो। अब ये जो मेरे यहाँ पे ये रवा है कि सूजी जो बोलते हैं आप लोग, वो मुझे जितना चाहिए डेली यूज़ के लिए उतना मैंने कंटेनर में निकाला है। बाकी का मैं उन्हें आगे अरेंज करके रखूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। लेकिन पहले ना जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें मैं अच्छे तरीके से फ़िल कर लूँगी। तो ये ज़ीरा भी मुझे फ़िल करना था, ज़ीरा भी ख़त्म हो गया था, तो इसे भी मैंने एक कंटेनर में फ़िल कर लिया है। और सारी चीज़ों के साथ ना लेबलिंग भी कर लेना है, अगर जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होता है वहाँ पे। और जो ये दालें और ये सब होती है, अगर आपके पास बड़ा फ्रिज है तो जितना यूज़ होता है उतना 500 ग्राम जितना निकाल लीजिए। लेकिन जो अगर आप मेरी तरह एक्स्ट्रा लेके आते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीज़र में स्टोर करिए, ना कि किसी और जगह पे। अगर किसी और जगह पे ना ख़राब होने का चांस रहता है, लेकिन आप फ्रीज़ में या फ्रीज़र में दालों को स्टोर करते हैं ना, तो वो लंबे टाइम तक ऐसे के ऐसे रहते हैं। ये सारे स्पाइसेस है जो हमारे खड़े मसाले होते हैं वो, तो मैं ना ज़्यादा लौंग, ये चक्री फूल हो गए वो, और काली मिर्च, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैं तीनों को मिक्स करके रखती हूँ एक ही कंटेनर में, और जब भी मुझे चाहिए तो मैं इन्हें इकट्ठा ही निकाल लेती हूँ। बाकी ये पोहे वोहे हो गए वो ज़्यादा मात्रा में आते हैं, क्योंकि नाश्ता ज़्यादा बनता है। नाश्ते में पोहे ज़्यादा यूज़ होते हैं और बार बार हम लोग लेने नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए इस तरह के मैंने एक बड़े से कंटेनर में उन्हें निकाल लिया है। और बस इतने ही प्लास्टिक के आप देख सकते हैं, बहुत कम प्लास्टिक के कंटेनर है मेरे घर में। मैं ट्राई कर रही हूँ आजकल कि जितना हो सके ना उतना मैं कांच के ही बर्नियाँ को यूज़ करूँ। हाँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन प्लास्टिक से तो कम ही होती है। और इस तरह से अगर मैंने जिस तरह से रेट में लिए हैं उसी तरह से आप लोगों को कहीं पे सेल है और अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो ख़रीद लेना चाहिए, ताकि बाद में हमें ऐसा ना लगे कि काश हमने ये ले लिया होता तो हमें प्लास्टिक नहीं लेना पड़ता। प्लास्टिक हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो इसीलिए ट्राई करें। ये सारे ना मेरे स्टील के डब्बे हैं जो कलरफुल डिज़ाइनर है, तो इस तरह के डब्बे भी मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, देखने में भी अट्रैक्टिव लगते हैं और यूज़ के लिए भी अच्छे होते हैं। अब ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये जो डब्बे में अरे बड़े बड़े मैं लेके आई थी, जो ज़्यादा बच गए, जितने मुझे चाहिए उतने तो मैंने कंटेनर में फ़िल कर लिए, लेकिन इस तरह से जो बचे हैं ना उनको मैं इस तरह के क्लिप्स लगा के ऊपर का पार्ट जो होता है उन्हें कट कर लूँगी। अगर ऊपर का पार्ट ऐसे का ऐसे रखेगी ना तो थोड़ा सा मैसी लुक देता है, लेकिन जितना चाहिए उतना अब दूसरी टाइम जब निकालेंगे तब ये ख़त्म हो जाने वाले हैं। 2 ही ट्राई में ये ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि 2 ही ट्राई में मेरे कंटेनर में फ़िल हो जाते हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ऊपर का जो प्लास्टिक है उन्हें कट करके रख दूँगी, ताकि वो ना जगह कम ले और ना ही गंदा दिखे। तो कुछ इस तरह से चीज़ों को संभाल के स्टोर करके अच्छे से हम लोग रखते हैं तो महीनों तक अच्छे से चलती है। मेरी ये ग्रोसरी 2 से 3 महीने तक आराम से चल जाती है। मैं हर बार नहीं जाती हूँ। हाँ, डीमार्ट में मुझे जाना पड़ता है बार-बार, लेकिन ये जो दालें और ये सब चीज़ें होती हैं ना, वो 2-3 महीने मेरा चल जाता है। और डेली, जैसे जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता होगा कि डेली मेरे घर में ना एक टाइम तो किसी भी तरह का ये जो दालें होती है वो बनती ही बनती है, और एक टाइम हरी सब्ज़ी
ये कंपलसरी है, क्योंकि आजकल हम लोग हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। इसका एक रीज़न है कि हमारे नज़र के सामने हमारे अपने चले जा रहे हैं, और वो भी बीमारियों की वजह से, अपनी हेल्थ की ख्याल न रखने की वजह से। रोज़मर्रा की लाइफ में हम लोग छोटी छोटी आदतों को अगर अपनी सुधार लेते हैं तो हमारी हेल्थ बहुत कई गुना तक अच्छी रह सकती है, हम लोग हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो यहाँ पे ना अब मुझे ना ये जब छोटे छोटे स्पाइसेस के वो सब होते हैं ना, उसके लिए एक कंटेनर चाहिए था। तो मेरे पास ये जो मैंने लिए हैं ना कांच के कंटेनर, उसके बॉक्सेस पड़े हुए थे। मैं इस तरह के बॉक्सेस कभी भी फेंकती नहीं हूँ। तो ये बॉक्सेस के लिए अरे सॉरी, इसके लिए ना मैंने उसका ऊपर का बीच का एक पोर्शन होता है जो वो कट कर लिया है, और कुछ इस तरह से इसका शेप बना लिया है। और जहाँ से ना ये हिल डुल रहा है वहाँ पे मैं सेलो टेप की हेल्प से फिक्स कर लूँगी। बढ़िया तरीके से फिक्स ऐसे करूँगी कि ये जल्दी से टूटे ना। और ऊपर से ना इनका कलर डिज़ाइन कुछ इस तरह का बना हुआ है कि ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कार्डबोर्ड का बॉक्स है, और देखने में भी अट्रैक्टिव है। तो मुझे किसी तरह का और तामझाम इसके ऊपर नहीं करना है, सिर्फ इसको काटना है और यूज़ में ले लेना है। अब इसमें इस तरह के जो छोटे छोटे पाउचेस होते हैं जो हमें यूज़ में नहीं आते, हम मतलब कि हाल ही में हमें ज़रूरत नहीं है, और जब भी ज़रूरत हो तब विजिबल भी रहे, तो इसीलिए ना इस तरह के डब्बे में जो डीआईवाई हम लोग करके रखते हैं वो रख लेती हूँ। और ये ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प में रहते हैं। और इन्हें ना मैं फ्रिज में इस तरह से स्टोर करूँगी को कि वो मेरी नज़र के सामने रहे। जो ये छोटे छोटे पाउचेस हो गए मसाले के, मैं स्मिथ एंड जॉन्स का पास्ता का मसाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरे घर में, पेरी पेरी मसाला हो गया, तो इनके पाउचेस होते हैं ना, वो इस तरह से अगर आप रखते हो तो आपके नज़र के सामने विजिबल भी रहेंगे, और ये ना वेस्ट भी नहीं जाएंगे। कभी कभी होता है ऐसा कि चीज़ें ना हमें पता नहीं होता कि हमारे पास पड़ी हुई हैं, क्योंकि हम उन्हें इस तरह के डब्बों में रख लेते हैं प्लास्टिक के कि जिसका लीड बंद होता है। तो रोज़ रोज़ हम सब खोल के नहीं देखते, और कभी किचन में ना हड़बड़ाहटी बहुत ज़्यादा होती है सुबह सुबह दिन में खास करके। तो और खास ज़्यादातर चीज़ें हम लोग हैवी खाना दिन में ही बनाते हैं। तो इसीलिए इस तरह के अगर आप डीआईवाई कंटेनर करके फ्रिज में रख देते हैं तो एक काम बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे ये मेरा रैक बहुत गंदा हो गया था, तो इसको मैंने क्लीन कर लिया है। और ये दोनों ही डीआईवाई जो मेरे डब्बे थे उनको मैंने इस तरह के जो बॉटल के रैक्स होते हैं उसमें रख लिया है। वैसे तो अभी ठंडियाँ चल रही हैं तो ठंडे पानी की कोई ज़रूरत होती नहीं, तो बॉटल्स इसमें रहते नहीं, और हम लोग गर्मी में भी ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीते, तो मेरे बॉटल्स कम ही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ना ये जो बॉटल्स के रैक है वहाँ पे मैं इस तरह के जो ये डीआईवाई डब्बे बनाए हैं जिसके अंदर विजिबल चीज़ें रखी है, छोटे छोटे से पाउचेस, उन्हें रख लूँगी। और ये जो सोया सॉस, चिली सॉस और शेज़वान चटनी, ये सब चीज़ें हुई। और शेज़वान चटनी तो मेरे घर में लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आई है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा है, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा है, तो ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये भी मुझे लगता है लास्ट टाइम ही है, मैं आगे से ना लाऊँगी ना ही किसी को खाने दूँगी। तो इतना तो हम लोग मैं इस तरह से स्टोर करती हूँ। अब ये जो बड़े बड़े से बचे हुए से हैं पाउचेस, या फिर जो भी चीज़ें पास्ता हो गया या फिर ये सारी चीज़ें हो गई, उनके लिए मेरे पास पहले से ही इस तरह का एक स्टोरेज कंटेनर था प्लास्टिक का, जिसके अंदर मैं रख लूँगी चीज़ों को, जो पैकेट है जिनको खोला नहीं है वो पैकेट। और ये मेरा पूरा एक ग्रोसरी यूनिट है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सा ग्रोसरी यूनिट है, लेकिन उसमें इस बार मुझे चीज़ें नहीं रखनी है क्योंकि मेरे कंटेनर धीरे धीरे से बढ़ रहे हैं, और उसके अंदर मेरी सारी चीज़ें आती जा रही है, और बाकी की चीज़ें मैंने फ्रिज में स्टोर की है। और जो चीज़ें ड्राई होती है वो तो ऊपर ऐसे ही पड़ी हुई है। इसके ऊपर एक और ये इस तरह का स्टोरेज बॉक्स है जो बड़ा सा है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती है, तो वो भी मैंने उसके अंदर रख दी हैं। तो इस तरह से ना थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करते हैं ना हम लोग, और अच्छे तरीके से अरेंज करके रखते हैं ना, तो 2-3 महीने तक हमारी ना ही कोई चीज़ें बिगड़ती हैं, और ना ही ऐसा होता है। मेरे साथ तो कभी नहीं होता कि हाँ मुझे पता नहीं था कि मेरे घर में ये पड़ा हुआ था और मैं एक्स्ट्रा लेके आ गई। एक्स्ट्रा पैकेजेस मैं कभी भी नहीं भरती हूँ, जैसे चीज़ें ख़त्म होती है उसके बाद नया ही आता है। अब यहाँ पे कभी कभार तो ऐसा होता है ना कि एक दो चीज़ें ख़त्म हो गई होती है और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं लोकल मार्केट से भी ले आती हूँ आसपास की शॉप में से। अब मेरे पास ना ये दो टोस्टर है, एक ग्रिलर है और एक जो नॉर्मल टोस्टर होता है वो है। तो एक ही बॉक्स के ऊपर दोनों को अरेंज कर लिया है मैंने, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क किया है। जो मेरा जो ग्रिलर है वो नया है, उसका बॉक्स था उसके ऊपर अंदर मैंने इसको इस तरह से खुला रख दिया कि मैं तुरंत ही निकाल भी सकूं, और मुझे बार बार डब्बा भी ना खोलना पड़े। और उसके ऊपर मेरा जो ये टोस्टर है वो मैंने रख दिया, तो एक ही जगह पे मेरी दो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से
ऑर्गेनाइज हो गई हैं। अब यहाँ पे ग्रोसरी यूनिट यानी कि मेरा जो सर्विस टेबल है उसके ऊपर ना इस तरह के खुले हुए बॉक्सेस बने हुए हैं छोटे छोटे से। तो ये बॉक्सेस ऐसे के ऐसे खाली पड़े रहते थे, तो इस बार मैंने ना इसकी जगह भी यूटिलाइज़ कर ली है कि यहाँ पे किसी तरह का, देखिए किचन में डेकोरेशन का सामान तो आपका रह नहीं सकता है। तो किचन में डेकोरेशन करने से तो अच्छा है कि मैं ये जगह सारी यूटिलाइज़ कर लूँ और अपनी ग्रोसरी यहीं पे रख दूँ। तो ये प्लेटफॉर्म के जस्ट पीछे है। तो ऐसा तो है नहीं कि काफ़ी दूर है कि मुझे लेने जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। और अभी ना मेरी ननद का फ़ोन आ गया था, तो मैं उससे बातें कर रही थी और मेरा काम भी हो रहा था। तो बस कुछ इस तरह से मैंने अरेंज किया है। मेरा अरेंजमेंट कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना। अगर कुछ भी अच्छा लगता है वीडियो में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना ज़रा भी ना भूलें। अब मैंने जो ये डोर था ना फ्रिज का वो अरेंज किया ना, तो साथ के साथ सोचा चलो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं ना साथ के साथ फ्रिज को भी अरेंज कर लेती हूँ। हाँ, थोड़ा सा ना मैंने फ्रंट कैमरा से ये शूट किया है तो आपको शायद इतना विजिबल नहीं होगा जितना नॉर्मली सारा कुछ आगे के क्लिप्स आपको विजिबल हुई है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ रीज़न था इसलिए मुझे इसको ना फ्रंट कैमरे से शूट करना पड़ा। तो यहाँ पे जो भी फालतू की चीज़ें हैं ना वो मैं तुरंत के तुरंत निकाल रही हूँ। जो चीज़ें यूज़ में नहीं आ रही हैं और जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है या फिर कोई भी सब्ज़ी ऐसी है तो कभी कभी हो जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हमारे फ्रिज में कटोरियों में रह जाती है जिन्हें हम यूज़ नहीं करते, तो वो सारा सामान मैंने निकाल दिया। जहाँ पे क्लीनिंग की ज़रूरत थी वहाँ पे कपड़ा मार दिया और बस कुछ नहीं, जो भी अपना ये एक और DIY का डब्बा है जिसके अंदर मेरे सारे ग्रोसरी के ही चीज़ें रहती है, मसाले हो गए वो सब, तो उसके लिए जगह कर दी। और एक प्लास्टिक का बड़ा सा कंटेनर रखती हूँ जिसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं एक्स्ट्रा के, जो बचे हुए होते हैं डब्बों में फिल किए बिना। तो कुछ इस तरह से मैंने फ्रिज को भी अरेंज कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, छोटू सा कहो बड़ा कहो, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।